हेलो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे। हमारी ये दूसरी वीडियोज़ है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो है एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लोहे की ऑक्सीकरण संख्या है, मतलब द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने निकालना सीखा है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, तो K4FeCN का होल 6। देखिए, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आप या तो उसको एसिड लिख लें या इसको X मान लें, तो क्या हो जाएगा X। यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम कितना है, 4 है, तो 4K हो जाएगा। हमारे पास Cn कितना है, तो 6Cn हो जाएगा, और टोटल पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब पोटेशियम पे हम जानते हैं कितना चार्ज होता है, प्लस का 1, तो 4 इंटू प्लस का 1 प्लस X हो गया। Cn पे कितना चार्ज होता है, तो माइनस का 1 होता है, तो 6 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 6 को उधर ले जाइए और इसको भी उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा X इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू आ जाएगा आपका +2, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 जिसको बोलते हैं। इसमें बोला है संक्षारक ऊर्ध्वपातन का सूत्र है। अब इसको थोड़ा सा आप समझते हैं, द फॉर्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेंट। अगर आप देखें तो कोरोसिव सब्लिमेंट का फॉर्मूला होता है HgCl2। कोरोसिव सब्लिमेंट, इसको Hg2Cl2 को कैलोमल बोला जाता है, इसको कैलोमल बोला जाता है। और ये जो Hg2O है, इसको मर्क्यूरस ऑक्साइड, और ये Hg आप लोग जानते हैं कि इसको मरकरी बोला जाता है। ये कोरोसिव सब्लिमेंट का फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि परमैग्नेटिक एसिड का सही सूत्र है, परमैग्नेटिक एसिड का द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ परमैग्नेटिक एसिड। आप लोगों ने KMnO4 का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। KMnO4 का आप लोगों ने जनरली ये नाम सुना होगा। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस पोटेशियम को हटा करके इसकी जगह हाइड्रोजन ले लेना है, वही एसिड हो जाएगा। जैसे आप देखें कि इसमें HMnO4 दे रखा है, तो HMnO4 क्या है आपका, यही परमैग्नेटिक एसिड है। अब अगर आप कहोगे H2MnO4 क्या है आपका, तो ये आपका होता है मैग्नेटिक एसिड। इसको मैग्नेटिक एसिड बोला जाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, मैग्नेटिक एसिड इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, कह रहा है कि अम्लीयकृत KMnO4 को रंगहीन किया जा सकता है। अब ध्यान से देखें, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। कह रहा है एसिडिफाइड KMnO4 के डिक्लराइज्ड बाई KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 इज डिक्लराइज्ड बाई। इसमें से किससे जो है हम KMnO4 को डिक्लराइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको समझेंगे कैसे। देखो, अगर हम आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 14 है। अगर हम इस पर बात करते हैं कि इसको डिक्लराइज कैसे किया जा सकता है, तो अगर आप इसको देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है इसमें Br2। तो Br2 को अगर आप देखेंगे ना, तो Br2 एक खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br2 जो है एक खुद अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक है। तो जब ऑक्सीकारक खुद ऑक्सीकारक है और ये भी ऑक्सीकारक है, जब दोनों ऑक्सीकारक हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं दिख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि Br खुद ही एक ऑक्सीकारक है, ठीक है, और KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों, अब इसमें देखा जाए तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब ये रिड्यूस होगा तभी इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो Br जो है वो KMnO4 को जो है डिक्लराइज नहीं कर पाएगा। आगे हम बात करते हैं O3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी KMnO4 को डिक्लराइज नहीं कर पाएगा। अब देखिए, हमारे पास HCl है, तो जब हम HCl का हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमें मिलेगा H+ और Cl-। अब Cl- क्या है, देखिए ये किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, Cl2 में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये Cl2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा।
क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये आसानी से KMnO4 को डिकलराइज कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, HCl जो है वो KMnO4 को ईजिली डिकलराइज कर देगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा है आपसे AgNO3 गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट विथ, कह रहा है इसमें से किसके साथ रिएक्शन करके AgNO3 जो है रेड प्रेसिपिटेट देगा। तो देखिए एक तो क्लियर बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो NaBr और AgNO3 का अगर आप रिएक्शन कराएंगे, AgNO3 प्लस NaBr का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें से जो है NaNO3 और AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है, ये येलो कलर का होता है। तो अब अगर आप सोचिए कि चलिए ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, एक तो ये गलत हो गया। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम मेटल है तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, तो इसको तो ये तो होना ही नहीं है, यहाँ से कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए NaNO3, अब देखिए KNO और AgNO3 को NaNO3 से आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, आप देखिए नो रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब बात आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बनाएगा इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये बनाएगा क्रोमेटाइन, हमारे पास क्या है K2CrO4, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये ब्रेक होकर के बनाएगा 2K पॉजिटिव प्लस CrO4 नेगेटिव। अब देखिए ये जो CrO4 नेगेटिव बना, इसको अगर हम AgNO3 हमारे पास है, AgNO3 के जब साथ ये रिएक्ट करेगा CrO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है ये, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Ag2CrO4, जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है। आप लोगों को इसमें एक जो है बात ध्यान रखने वाली, जो कलर्स है ना इनका वो थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये ब्रिक रेड कलर का होता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि K2Cr2O7 AgNO3 से रिएक्शन करके रेड कलर देगा, उसको ब्रिक रेड भी बोलते हैं, रेड कलर भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपने जो ऑप्शन देखा रेड दिया है तभी ठीक है, ब्रिक रेड दिया है तो आप ब्रिक रेड पर टिक करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि +4 आयन में से किसका 4F उपकोष अर्धपूर्ण है। देखिए इन 4+ या +4 आयन्स विच हैज़ हाफ फिल्ड 4F सबसेल, ठीक है, इसमें से कौन सा हाफ फिल्ड 4F सबसेल रखता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें समझना है कि इन दोनों में से, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है, इसमें से कौन सा हाफ फिल्ड सबसेल रखता है। तो हाफ फील्ड सबसेल्स के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखते हैं। देखिए तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ND है एटॉमिक नंबर 16 होता है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 54 जेनॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा आप जानते हैं। इसके बाद क्या आएगा 4F, क्योंकि ये आपका लेंथेनॉइड सीरीज का है तो 4F 4 6s2। अब देखिए इसमें से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपसे बोला है कि 4 पॉजिटिव वाला बोला है, तो इसमें हम 4 पॉजिटिव अगर लगाएंगे तो 4 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो हमारे पास F के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 4F2 बच जाएगा। देखिए ये भी हाफ फील्ड नहीं है। देन आगे बात करते हैं, हमारे पास दूसरा है TB, ठीक है, इसके क्या है, इसके 65 हैं, इसके एटॉमिक नंबर 65 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये 54 जेनॉन 4F। आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा 9 और 6s2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बच जाएगा 4f7। देखिए ये हाफ फील्ड हो गया। आप जानते हैं कि F में जो है 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए, ठीक है, आप एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जब फिल करेंगे तो देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, ठीक है, हाफ फील्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप हमारा ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, ऑप्शन बी नंबर क्या होगा, सही होगा। अब अगर आप जाएंगे टीएम के पास, तो टीएम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 69। टीएम का एटॉमिक नंबर 69 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जेनॉन 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4F आपका 13 और 6s2 हो जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो 4F11 हो जाएगा, 2 यहाँ से निकल जाएगा, 2 यहाँ से 4F11 आएगा। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। स्कैंडियम आप लोग जानते हो, इसका लास्ट में आता है
इसको इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो 3D सीरीज़ का है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप डी सीरीज़ का है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्न में से किसका 5f उपकोष अर्धपूर्ण हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 5f उपकोष, देखिए निम्न में से किसका 5f उपकोष अर्धपूर्ण हुआ है। जैसे देखिए इसमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5f सबसेल्स हाफ फिल्ड। अब आप यहाँ पे इसको थोड़ा समझिएगा, देखिएगा कि हमारे पास अगर हम NO और MN की बात करते हैं तो देखो आप लोगों ने ना अगर इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये एक्टिनॉइड सीरीज़ की है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक्टिनॉइड सीरीज़ की, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ एक्टिनॉइड सीरीज़ के बारे में, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए थोड़े से होता है TH, ठीक है, पहलवान PA, उनसे निपटे NP, ठीक है, पुराने PU, आम AM, कम CM, BK, ठीक है। तो क्या हो गया, थोड़े, पहलवान, उनसे निपटे, पुराने, आम, कम, BK। फिर बोला है, फिर ऐसे लिख सकते हैं कैफे में ऐसे फरमाओ, ठीक है, क्या मैडम नाश्ता लाओ। अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम आते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे जो अमरेशियम AM हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, इनकी पास आएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि इनका एटॉमिक नंबर होता है 95, इनका एटॉमिक नंबर होता है 96। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपको क्या देखा, NO दे रखा है, तो अब ध्यान से देखिए NO वाला, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा क्योंकि NO में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। फिर यहाँ पे भी NO दे रखा तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, बर्केलियम आपको देखिए BK दे रखा है, तो BK क्या है, BK यहाँ पे है, तो BK वाला भी ऑप्शन हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कैसे गलत होगा वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। अब देखिए ध्यान से क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो देखिए ये हो जाएगा Rn 86, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 5F7 और 7S2। देखिए ये वाला हाफ फील्ड हो गया, इसका आउटर सेल हाफ फील्ड हो गया। अब दूसरा का देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसमें क्या हो जाएगा CM का, तो ये हो जाएगा 86 Rn और ये हो जाएगा 5F आप इसको 9 लिख सकते हैं, 9 कह रहा हूँ, 5F7, ये हो जाएगा 5F7। वैसे आप जानते होंगे कि इसका एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, 5F7, 6D1 और 7S2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है 5F8 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, आप लोगों को अगर पता होगा तो जान जाइए, नहीं तो ध्यान रखिएगा कि 5F8 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 5F7 होता है और 6D1 और 7S2 होता है। देखिए दोनों का क्या है, हाफ फील्ड पूरा है, तो इसलिए हम इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तो अब देखिए हमारा ऑप्शन सही जाएगा AM और CM वाला। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ और, अच्छा मैंने शायद इसको कैलिफोर्नियम बोल दिया था, ये क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम ये है CF। ठीक है, ये क्यूरियम है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने एक बात करी बर्केलियम की, तो बर्केलियम की अगर बात करूँ तो बर्केलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख करके देख सकते हो। बर्केलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 97 होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब सीधा 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस पर 0 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधा 9 हो जाएगा करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, 5F9 हो जाएगा इसका, यहाँ पे 5F9 हो जाएगा और 7S2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, टोटल कर लीजिएगा तो हो जाना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, 86 इसका हो गया, 86 और 2 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89 हाँ लगभग उसी के आसपास लगेगा, बट देख लीजिएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि कौन ऐसा है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो जितने एलिमेंट अभी तक नॉलेज में हैं, जितने एलिमेंट मतलब उसमें एक्टिनॉइड सीरीज में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसमें जो है हम 7S की बात करें, क्योंकि सारे देखो आप देखोगे ध्यान से तो इसमें सब एक्टिनॉइड सीरीज के ही हैं, तो उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा। देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं, NP और एक आपका देखने को मिलता है NP और एक देखने को मिलता है PU। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे रहा हूँ, देखिए कौन कौन कितना कितना शो करता है, बट ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे नहीं दे रखा है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। देखिए
इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि अगर हम देखिए हमने बात करी थी TH थोड़े पहलवान उनसे, इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, उनसे निपटें पुराने आम कम बीके, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। अब अगर देखिए इसमें आप देखेंगे तो +3 और +4 देखने को मिलता है। इसमें +3 +4 +5 +3 +4 +5 +6। यूरेनियम का +6 से ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे फिर +3 +4 +5 +6 और +7। इसमें देखिए इसका +7 देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे भी होगा +3 +4 +5 +6 +7। तो यहाँ पे भी देखिए इसका भी 7 देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसका जगह +3 +4 +5 +6 +3 +4। अब इसके बाद जितने भी होंगे आप देखोगे कि उनके ज़्यादातर आपको +3 +4 +3 और इसके भी +4, बाकी सबके +3 देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, आपको बड़ी हेल्प करेगा ये चीज़, ठीक है, कि दोनों यही दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं, इसलिए मैं इसमें कोई टिक नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा आपको 2 ऐसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे। हाँ, आप अगर चाहें तो इसमें से कोई ऑप्शन अगर चूज़ करना चाहें तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन सही तो नहीं दिख रहा है, बट आप इसको ध्यान रख सकते हैं थोड़े दिन के लिए, ठीक है। कई जगह आपको देखने को अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कि इसमें 2 ऐसे एलिमेंट होते हैं NP और NPU जिसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है आपसे कि द रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड इज। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ द रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड मतलब रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा PM जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए आप ये जानते हैं कि आयरन तो है नहीं, आयरन D ब्लॉक का है, कॉपर भी नहीं है, ये भी D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये तो D ब्लॉक के हैं, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये लेंथेनॉइड्स हैं। अब लेंथेनॉइड्स ही हमसे पूछा था इसलिए ये दोनों को तो मतलब ही नहीं बनता, ये 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोमेथियम के और टर्बियम की, टर्बियम जो होता है ना, देखो इसमें क्या है ना कि इसके ये रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये ना कि इसके सारे जो आइसोटोप्स होते हैं ना, जो नेचुरल ये एक्चुअल में नेचर में एग्जिस्ट करने लग जाता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसके कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन सारे इसके रेडियो एक्टिव नहीं होते, इसलिए इसको हम रेडियो एक्टिव में नहीं कंसिडर करते हैं। ये क्या होगा, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, C वाला, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए बोला है द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। इसमें से कौन सा ना एक ही सॉल्यूशन में इनमें सभी में से किसको एक ही सॉल्यूशन में रखा जा सकता है, मतलब हम ऐसे रखें कि दोनों रिएक्शन भी ना करें, ठीक है ना, वो कहने का मतलब है। देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए इसकी बात करें FeCl3 की बात करें, तो FeCl3 के साथ क्या है ना, जब ये SnCl2 के साथ रखा जाएगा तो ये इसको SnCl2 के साथ रखा जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, ये SnCl2 को SnCl4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये SnCl4 में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब खुद किस में चला जाएगा, FeCl2 में। तो देखिए इन दोनों को तो नहीं रख सकते एक साथ, इन दोनों को तो पॉसिबल नहीं है रखना। यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ना Hg जो है ना, ये HgCl2 जो है ना वो Hg में चला जाएगा और प्लस क्या बना देगा, SnCl4 बना देगा। तो ये भी एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे देखिए यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये बना लेगा FeI3 और ये KCl के रूप में निकल जाएगा, KCl के फॉर्म में और Cl2 के फॉर्म में निकल जाएगा। बची ये, अब देखो इसमें क्या है ना कि Fe जो है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, Fe3 पॉजिटिव था, तो ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा पा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेकर के। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 पॉजिटिव में है, तो 2 पॉजिटिव से नीचे तो जा नहीं सकता, इसलिए ये जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होंगे इनको, इसलिए हम एक साथ रख सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, C वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, जो कि एक साथ रखे जा सकते हैं। तो ये आपका रहा 10 क्वेश्चन ये प्रेजेंट है। देखिए आप देखिएगा, इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और आपको आगे क्वेश्चंस को और देखना है तो और कोई इसमें पूरे क्वेश्चंस में कोई सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसका दे दूँगा, ठीक है। आप इसको रीड करिए। थैंक यू।